शील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने सुना था रामानुजाचार्य अब 120 वर्ष के हो चुके हैं। श्रीरंगम में अपने शिष्यों के साथ रहते हुए उन्होंने बहुत सारी सेवाएं की। भगवान रंगनाथ को प्रसन्न करने के लिए सभी जगह जा जाकर प्रचार किया और अपने शिष्यों को हमेशा प्रशिक्षण पे जोर देते थे। अपने शिष्यों को सिखाते थे कैसे मिलजुल के रहना चाहिए, कैसे प्रेम का आदान प्रदान भक्ति के द्वारा होना चाहिए। और इन 120 वर्षों के दौरान रामानुजाचार्य के गृहस्थ तो अनगिनत शिष्य थे। 700 सन्यासी शिष्य थे, 12,000 ब्रह्मचारी शिष्य थे और ऐसी कई स्त्रियां थी जिन्होंने संन्यास लेने का संकल्प लिया हुआ था। अब रामानुजाचार्य इस संसार को छोड़ के भगवान के धाम वापस जाने का निर्णय ले चुके थे। ये बात जब उनके शिष्यों को पता चलती है, वे शिष्य अपने गुरु महाराज का दर्शन करने के लिए आते हैं और देखते हैं कि अब ये हमें छोड़कर भगवान के पास जाने के लिए तैयार है, तो शिष्य ज़ोर ज़ोर से विलाप करने लगते हैं। अब रामानुजाचार्य कैसे अंतिम दर्शन दिए अपने शिष्यों को, क्या उपदेश दिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब भी कोई आचार्य जाता है तो उनका जो अंतिम उपदेश होता है वह सबसे महत्वपूर्ण होता है, शास्त्रों का सार होता है। उनके विलाप को सुनकर रामानुजाचार्य अपनी समाधि से बाहर आए और अपने शिष्यों से कहा, मेरे प्यारे बच्चों, आप अशिक्षित पुरुषों की तरह क्यों विलाप कर रहे हो? क्या आपको लगता है कि यह शरीर सर्वदा बना रह सकता है? क्या मैं आपके हृदयों में नित्य वास नहीं करता हूँ? अतएव इस व्यर्थ विलाप को त्याग कर भगवान की इच्छा को समझो। सच कह रहे रामानुजाचार्य। अपने शिष्यों को रोते हुए जब उन्होंने देखा तो उन्होंने यही कहा, हर एक व्यक्ति को इस संसार को छोड़ के जाना है। अशिक्षित पुरुष कभी भी इस तरह विलाप नहीं करते। और क्या तुम ये सोचते हो कि ये शरीर जो मिला है हमेशा बना रहेगा? मैं स्मृतियों के द्वारा तुम्हारे हृदय में वास करूंगा। इसलिए इस विलाप को त्याग दो, इस रोना को, इस क्रंदन को त्याग दो। और अब मैं जा रहा हूं इस संसार छोड़ के, तो इसको भगवान की इच्छा समझो। इस पर सभी शिष्यों ने उत्तर दिया, हे गुरुदेव, हमेशा की तरह आपके निर्देश पूर्ण हैं, फिर भी हमारे लिए आपके विरह की पीड़ा को सहन करना असंभव है। आप अपने बच्चों पर दया करें। हम आपसे कुछ समय के लिए हमारे साथ रहने के लिए विनती करते हैं। अब शिष्य कहते हैं कि आपने जो हमें उपदेश दिए हैं बिल्कुल सही हैं, अपने आप में पूरी तरह से पूर्ण हैं, और आप हमें छोड़ के जाएंगे तो वह जो विरह की पीड़ा है हम उसको सहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम रो रहे हैं, इसलिए हम क्रंदन कर रहे हैं। इस विरह की पीड़ा को सहन करना हमारे लिए असंभव हो जाएगा। हम आपके बच्चे हैं, हम आपके पुत्र हैं, हम पे दया कीजिए। और हम आपसे कुछ समय चाहते हैं कि आप हमारे साथ में रहिए। ये हमारी आपके चरणों में विनती है। मतलब वे कहना चाहते हैं अपना अंतिम समय हमारे साथ बिताइए। इस अनुरोध के उत्तर में रामानुज 3 और दिनों के लिए उनके साथ रहने के लिए तैयार हो गए। महान आचार्य कोई साधारण आचार्य नहीं है। उसी दिन शरीर छोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी 3 दिन और बढ़ा दिए अपने शिष्यों के साथ रहने के लिए, उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए। उन्होंने आदेश दिया कि उसके सभी शिष्यगण वहां एकत्रित हो गए। अब गुरु जब उपदेश देना चाहते होते तो शिष्यों को इकट्ठा होना चाहिए, इकट्ठे होकर एकाग्रता पूर्वक, ध्यान पूर्वक गुरु के अंतिम उपदेशों को सुनना चाहिए। अब सारे शिष्य एक साथ आ गए, इकट्ठे हो गए। तत्पश्चात उन्होंने अपना अंतिम निर्देश दिया। उन्होंने उनसे कहा, सभी वैष्णवों की ठीक उसी प्रकार पूजा करें जैसा आप अपने गुरु की पूजा करते हैं। सबसे पहला उपदेश कि जो वैष्णव आपके साथ में रहते हैं आप उनकी पूजा करें। पूजा का मतलब है उनकी सेवा करें। जैसे आप अपने गुरु की सेवा करते हैं वैसे ही वैष्णवों की सेवा करें, उनकी पूजा करें। पूर्ववर्ती आचार्यों में विश्वास रखें और कभी भी इंद्रियों के वश में ना हो।
तो पूर्ववर्ती आचार्यों ने जो मार्ग दिखाया है भक्ति का मार्ग, उसको कभी भी मत छोड़े। ये दूसरा उपदेश। तीसरा उपदेश, अपने इंद्रियों को वश में रखो, इंद्रियों के वश में मत हो जाओ, इंद्रिय जीत बनो। कभी भी केवल सांसारिक ज्ञान से संतुष्ट ना हो, उन शास्त्रों का अध्ययन करें जो परम भगवान की महिमा का वर्णन करते हैं। तो चौथा उपदेश है, संसार का ज्ञान प्राप्त करके संतुष्ट नहीं होना चाहिए। संसार का ज्ञान क्या है? जो हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, और शास्त्रों का अध्ययन करना है, पांचवा उपदेश है। और भगवान की महिमा का वर्णन करते हैं जो शास्त्र, उन शास्त्रों का अध्ययन करना है, ये छठवां उपदेश है। दिव्य ज्ञान मन और इंद्रियों की आक्रामकता को दूर कर सकता है। मन की उत्तेजना के प्रति सदा उदासीन रहे, सदैव भगवान के पवित्र नाम और गुणों के जप का आनंद लें। भगवान की सेवा करने का सबसे अच्छा तरीका उनके भक्तों की सेवा करना है। भौतिक लाभ के लिए कभी भी वैष्णव मार्ग का पालन ना करें। शुद्धता को बनाए रखने का सदैव प्रयास करें। कितने सुंदर उपदेश हैं। आगे कहते हैं रामानुजाचार्य कि दिव्य ज्ञान मन और इंद्रियों को वश में लाता है, मन और इंद्रियों की आक्रामकता को दूर करता है। मतलब मन और इंद्रियां जो विषयों में फंसे हुए हैं, दिव्य ज्ञान प्राप्त करके उस ज्ञान को अपने जीवन में उतार के मन और इंद्रियां उन विषयों से छूट सकता है। मन की जो उत्तेजना है, मन की जो मांगे हैं, उसको नियंत्रण में करना चाहिए। फिर रामानुजाचार्य कहते हैं अपने शिष्यों को सदैव भगवान के पवित्र नाम और उनके गुणों का जप में आनंद लेना चाहिए। और भगवान की सबसे अच्छा तरीका है सेवा करने का, उनके भक्तों की सेवा करना। तो भक्तों की सेवा करने से भगवान की सेवा अपने आप हो जाती है। और सबसे विशेष बात बता रहे, किसी भौतिक लाभ के लिए वैष्णव मार्ग का पालन ना करें। मतलब भक्ति के मार्ग पर चल रहे हो, वैष्णव की सेवा कर रहे हो, और उसके पीछे उद्देश्य है भौतिक लाभ प्राप्त करना। ये नहीं करना है कभी भी। जैसे किसी वैष्णव के पास गए, वो उत्तम अधिकारी है, उनकी सेवा कर रहे हैं, किस उद्देश्य से? कि मुझे पैसा मिल जाए, मुझे नौकरी मिल जाए। इस उद्देश्य से सेवा नहीं करनी चाहिए। और शुद्धता को बनाए रखने का सदैव प्रयास करें। बाहर से शुद्धता स्नान करके, अंदर से शुद्धता मंत्र का जप करके, शास्त्र पढ़ के। हर दिन आध्यात्मिक गुरु की महानता पर चिंतन करने में कुछ समय बिताएं, और हर दिन वैष्णव आचार्यों की शिक्षाओं का अध्ययन करें। कितने महत्वपूर्ण उपदेश है जो शास्त्रों का सार है। रामानुजाचार्य कहते हैं अपने अंतिम उपदेशों में कि गुरु की जो महानता है उसका चिंतन करिए, कुछ समय उसके चिंतन में बिताइए कि गुरु क्यों महान होते हैं, कैसे महान होते हैं, इनका शरण लेने पर हमारा उद्धार कैसे हो सकता है। और हर दिन जो वैष्णव आचार्यों ने हमें शिक्षा दी है उसका अध्ययन करें। जैसे वैष्णव आचार्यों ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं परंपरा में हमारे, उनका अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि उन आचार्यों ने अपनी शिक्षाएं उन पुस्तकों में डाली हैं। उन लोगों का संग करें जो भगवान के प्रति समर्पित हैं। इसका मतलब रामानुजाचार्य कहते हैं जो वैष्णव हैं, जो सच्ची भक्ति कर रहे हैं, उनका संग करें। ऐसे वैष्णव भी हैं जो दिखावा करते हैं, उनका संग नहीं करना चाहिए। उनको दूर से आप हरे कृष्णा बोल सकते हो। उन लोगों से बचें जो भक्ति में सेवा के अतिरिक्त अन्य मार्गों की शिक्षा देते हैं और कामुक सुख में रुचि रखते हैं। तो उन लोगों से बचना है जो भक्ति में सेवा के अलावा अन्य मार्गों की शिक्षा देते, जैसे ज्ञान मार्ग अच्छा है, अष्टांग योग अच्छा है, कर्मकांड अच्छा है। इस प्रकार का शिक्षा देने वाले लोग, उनसे हमें बचना है। और जो कर्मी हैं, कामुक सुख में रुचि रखते हैं, उनसे भी हमें बचना है। जो विग्रह को पत्थर रूप में, गुरु को एक सामान्य व्यक्ति के रूप में, भक्त को जाति या शारीरिक उपाधि के रूप में, चरणामृत को साधारण जल के रूप में, भगवान के पवित्र नाम को एक सांसारिक ध्वनि कंपन के रूप में, या परम भगवान को एक देवता के समान देखता है, वह निश्चित रूप से नारकीय जीवन के लिए नियत है। अब रामानुजाचार्य कहते हैं
कि जो भगवान का जो मूर्ति है, विग्रह है मंदिर में, उसको पत्थर के रूप में देखना, गुरु को एक सामान्य व्यक्ति के रूप में समझना। गुरु तो साधारण है, सामान्य है, ये भी हमारी तरह ही सोचते हैं, ये भी हमारी तरह खाते हैं, चलते हैं, ये बहुत बड़ा अपराध है। वैष्णव को किसी जाति या शारीरिक उपाधि के रूप में देखना, किसी एक विशेष जाति का है, हाँ ये पदवी प्राप्त किया है, ये शूद्र वैष्णव है, ये क्षत्रिय वैष्णव है, नहीं, वैष्णव किसी जाति वर्ण से संबंधित नहीं होता। मंदिर में जो भगवान का सुबह सुबह अभिषेक किया जाता है, उससे चरणामृत बनता है, उस चरणामृत को साधारण जल मानना, ये भी बहुत बड़ा अपराध है। भगवान के पवित्र नाम को सांसारिक ध्वनि कंपन के रूप में समझना, ये तो साधारण अक्षर है, ये भी बहुत बड़ा महा अपराध है। और भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है जो, उनको एक देवता के समान देखना, ये सब भाव क्या प्रदर्शित करते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो इन भावों को अपने मन में लेके बैठा है वो निश्चित नरक में जाएगा। इन सब से हमें बचना है। जब यतिराज ने बोलना समाप्त किया तो शिष्यों ने उनसे और प्रश्न किया, इस जगत में रहते हुए उन्हें अपना आचरण कैसे करना चाहिए। फिर से रामानुजाचार्य ने उन्हें निर्देश दिया, जिसने भगवान नारायण को आत्मसमर्पण कर दिया उसे अपने भविष्य के विषय में चिंतित नहीं होना चाहिए। सदैव भगवान की दया पर निर्भर रहना चाहिए। सभी कर्तव्यों को भगवान की भक्ति के रूप में किया जाना चाहिए और भौतिक लाभ के लिए कभी भी नहीं करना चाहिए। अब रामानुजाचार्य ये सब शिक्षाएं देते देते, अपने शिष्यों को अंतिम उपदेश देते देते उन्होंने बोलना समाप्त कर दिया। अब शिष्यों ने उनसे और प्रश्न किए। ये प्रश्न इस प्रकार से दिया गया है, वो भक्त बोल रहा है, वो शिष्य अपने गुरु महाराज रामानुजाचार्य से कह रहा है, जगत में रहते हुए हमें अपना आचरण कैसा रखना चाहिए। फिर रामानुजाचार्य उत्तर देते हैं, जिसने भगवान नारायण को अपना जीवन आत्मसमर्पित कर दिया है उसे अपने भविष्य के बारे में कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब जो ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, यहाँ तक कि कई गृहस्थ भी हैं जो मंदिर में रहते हैं, फुल टाइम सेवा करते हैं, तो इन विशेष प्रकार के भक्तों को कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए कि हमारा भविष्य क्या होगा। जब आपने अपना पूरा जीवन भगवान को अर्पण कर दिया है तो आपको अपने भविष्य के बारे में सोचने का अधिकार नहीं है। अब भगवान आपकी जिम्मेदारी ले रहे हैं, वो आपका जीवन यापन चलाएंगे। सदैव ऐसे भक्तों को भगवान की दया पर निर्भर रहना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए। जो मिल जाता है भगवान की कृपा से उसको ग्रहण कर लेना चाहिए और सभी सेवाओं को भगवान के भक्ति के रूप में किया जाना चाहिए। कोई भी सेवा मंदिर में मिलती है, उस सेवा को भगवान के भक्ति में सेवा के रूप में समझो। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, उन्होंने मुझे सेवा प्रदान की, और उस सेवा को भगवान के चिंतन में करते हुए करना चाहिए। भगवान का कोई नाम, रूप, गुण, लीला, इस प्रकार का चिंतन करते करते वो सेवा उस भक्त को करनी चाहिए। और भौतिक लाभ के लिए कभी भी कोई सेवा नहीं करनी चाहिए। भगवान की सेवा भौतिक लाभ के लिए नहीं बनी है, वो हमारे शुद्धिकरण के लिए बनी है, हमारे हृदय में जो अनर्थ है उनको निकालने के लिए बनी है। इसलिए भगवान की सेवा हमें इस भाव से करनी चाहिए कि भगवान का प्रेम हमको प्राप्त हो। इस प्रकार से रामानुजाचार्य अपना अंतिम उपदेश उन सब शिष्यों को सुना रहे हैं जो शिष्य उनके पास में बैठे हैं। अब रामानुजाचार्य कुछ और उपदेश बताते हैं, उन उपदेशों को भी सुनना हमें ज़रूरी है। हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक उपदेश है जो हमको भक्ति में आगे बढ़ा सकते हैं। तो और भी बचे हुए जो उपदेश है रामानुजाचार्य ने जो अपने शिष्यों को दिए जाने से पहले, उसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।